छोटा सा बालक आया कल, उसका पैर काट रखा 3 बार। कहाँ हो बालक जिसको पैर में कैंसर? खड़ा हो, ये भी ऐसे हालत है। इधर आ, इसको तो ऊपर मंच पे भेजो। इसका हाथ और इसका पैर, इसका कितनी बार हो चुका? 4 बार ऑपरेशन हो चुका है इसका, 4 बार काट काट के। और अब इसने बोला कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं, अब जिसको जहाँ जाना वहाँ चला जाए। एम्स वाले ने बोला पैर कटेगा, हैं? एम्स वाले बोले पैर कटेगा। उसके बाद लंच में भी आ गई, मैं चलो पैर कटवा लूंगा, लंच कैसे कटवाऊंगा फिर मैं। बोले पैर में आ गया तो पैर कटवा ले, बराबर पैर तो कटवा लो, फिर ये ऊपर घुस गया है तो ये कहीं भी घुस जाए। अब कितने दिन हो गए लंग में घुसे हुए? लंच में घुसे हुए कम से कम हो गए 1 साल। और उम्र कितनी बेटा तेरी? मेरी 27 साल। तेरी भुजाएं तो ऐसे पहलवान जैसी लग रही है। एक्सरसाइज करता सर था? पहले जिम करता था मैं। जिम करता था, इसलिए मैं कहता हूँ बैठ बेटा, आराम से बैठो। मैंने इसको बोला बेटा 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम कपालभाति और 2-2 घंटा अनुलोम विलोम सुन ले बेटा। हाँ, वहाँ की जिम में भी तो पसीना बहाता था। देखो हार्ड वर्क अलग चीज़ है, हार्डवेयर अलग है। हार्ड वर्क करके हार्डवेयर को ठीक कर सकते हो, अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो प्राणायाम से ठीक होगा, ध्यान से ठीक होगा। फिर उसमें सब अलग अलग थेरापी सारी चीज़ें करो। अब इसका लंग का कैंसर मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि ये हिम्मत वाला लड़का है और इसको 6 महीने बाद दोबारा बुला लूँगा। क्या नाम है बेटा तेरा? संजू है सर। संजीव? संजू। संजू कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से है तो बेटा 6 महीना जैसे बता रहा हूँ भाई, एक तरफ तो मौत है तेरी और दूसरी तरफ भाई योग करेगा, भूख बढ़िया लगेगी, खा पी मौज कर, भजन सुन, कीर्तन सुन और कर करना। घर में अपना रह के 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार तो प्राणायाम कपालभाति और फिर ये अनुलोम विलोम खाने के 2-2 घंटे और भजन लगा ले, कीर्तन लगा ले, जप लगा ले, कोई भी जो तेरे को पसंद आए। और जो दवाई दे रखी हो पूरी दवाई करना। तो 6 महीने के अंदर इसका पैर का और लंग का कैंसर ठीक मिलेगा। ये मैं खाली घोषणा नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है मैंने, लेकिन ये कर लेगा। अब ऐसी स्थिति में आए हो तो कर लेगा। अब कुछ आते बिल्कुल अंतिम जब अर्थी सजने को हो ना उस समय कि बाबा आप बचा लो। स्वामी जी ओम। ओम जी। मैं सत्यवीर पलवल से आया हूँ। स्वामी जी मैंने 2003 में ऑपरेशन करवाया था अपना कैंसर का। कैंसर का? जी। ओ। वो बीपी की वजह से मैं सुबह पार्क में घूमने जाता था तो मुझे एकदम से सिर में जैसे किसी ने चोट मार दी हो ऐसा दर्द होता था बहुत ज़ोर से। तो मैं वहाँ एक टेबल पड़ी होती थी वहाँ लेट जाता था। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा आपको जो गैस की वजह से ये दर्द हुआ है, उसने दर्द की दवाई दे दी। लेकिन फिर भी मुझे ठीक नहीं हुआ। 3 दिन के बाद में फिर वही कंडीशन हुई तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपकी दवाई से आराम नहीं हुआ? तो उन्होंने मेरा बीपी चेक किया तो बीपी बढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया मेडिकल्स में जाना शुरू किया तो उस टाइम मेरे भाई थे कजन ब्रदर, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, एडमिट कर रखा था। मेरा डेली रूटीन था वहाँ आने जाने का। तो वहाँ एक डॉक्टर हैं डॉक्टर अमीना जी, तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है। उन्होंने टेस्ट लिखे तो मैंने टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा आपके पेट में गांठ है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, जब आप कह रहे हैं तो करवाना है तो करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद में मैंने 2003 में ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन था मेरे जो है पेट में से 3 गांठ निकाली। उसके बाद में उन्होंने चेक किया तो बताया कि आपके थायराइड भी है और कैंसर की भी शिकायत है। तो मैं लगभग 4 महीने वहाँ रहा एडमिट, 4 महीने 4 दिन। मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है, पेट के मेरे 2 ऑपरेशन है, एक गले का थायराइड का। उसके बाद में मैंने डॉक्टर से जब मैं वहाँ आने लगा यहाँ पलवल के लिए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बीमारी दोबारा तो नहीं हो जाएगी मेरे को? उन्होंने कहा बेटा 4-5 साल बाद दोबारा हो सकती है, आपको ये मैं जो दवाई लिख रहा हूँ ये कंटिन्यू आपको दवाई। अब मेरे को थायरॉक्स 5 mg की और फ्लेरिकोट 0.1 mg की, मैं लगभग 15 साल तक ये मैंने दवाई खाई। और मेरे को पार्किंसन की भी बीमारी थी, थायराइड की भी थी, पार्किंसन भी हो गया था जी, और बीपी भी फिर भी ठीक नहीं हुआ ये सब करने के बाद भी। फिर उसके बाद में 2006 में मैंने आपका योग शिविर अटेंड 2006 में फरीदाबाद। ओ फरीदाबाद में आपका योग शिविर अटेंड किया, वहाँ गया। उसके बाद में लगन हुई, मैंने योग शुरू किया। अब क्या हाल है? अब मेरा बीपी बिल्कुल क्योर है, दवाई छोड़ दी है। मेरे थायराइड थोड़ा सा है वो भी क्योर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है और कैंसर तो दोबारा नहीं हुआ? कैंसर मैंने चेक करवाया 1-1.5 साल पहले, बिल्कुल नेगेटिव है। और मैंने तो ये रिकरेंस होता है कैंसर, रिकरेंस से बच गया है।
कैंसर की दवाई छोड़ दी, कैंसर की दवाइयां छोड़ दी और जबकि उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा था कि रिकरेंस की आप- लाइन तोड़ दी। 24 घंटे अगर आपने दवाई नहीं खाई तो आप मर जाओगे। मर जाओगे। ठीक है। और कितने दिन हो गए जिंदा है? मरेंगे जी। कितनी दिन से जिंदा है अभी? मेरे को आज 18 साल से 18 साल से जिंदा है, बोले 24 घंटे मर जाएगा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे पिताजी है जिनको माउथ में कैंसर होया हुआ है। टाटा मेडिकल में 3rd स्टेज 4th स्टेज के बीच में बताया, 1-1.5 महीने पहले डायग्नोस हुआ। तो फिर उन लोगों ने ऑपरेशन के बाद बताया कि भाई कोई गारंटी नहीं है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। हाँ। वो कुछ बता सकते, वो आगे फिर बढ़ भी सकता है, क्या कुछ बताने की उनको ये मालूम नहीं है डॉक्टर को कि क्या होने वाला है। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा और भी रिश्तेदारों ने ये बताया कि ये सक्सेस होता नहीं है। तो गौमूत्र और प्राणायाम, तो उस समय करीब 1.5 महीने पहले मैं रांची से हूँ और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ जी। और तो मैं आपके रांची सेंटर में गया, वहाँ पे दवा लिखवाई। दवा ईश्वर जी है वहाँ पे, उन्होंने यहाँ से दवाई मंगवाई लिखवा के। वो दवाई हमने वहाँ चालू की। सुबह गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र हम लोग और हल्दी डाल के पुनर्नवा आपके यहाँ से लेके यूज़ कर रहे थे, बना रहे थे। और प्राणायाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे इनको मैंने करवाया। ये जरूरी है। सुबह सुबह जब SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं तो मैं सुबह दोपहर शाम 3 काल, जैसे त्रिकाल संध्या करते हैं ना, ऐसे में 3 समय प्राणायाम करवाता किया। उस सेंटर से लिखवाया हम लोगों ने। तो 2-2 घंटे, मतलब 2 घंटे अनुलोम विलोम और 2 घंटे कपालभाति के लिए उन लोगों ने कहा। तो वहाँ से हम लोगों ने अब क्या हाल है पिताजी के? पिताजी जो सूजन थी वो बहुत कम हुई है, दर्द नहीं है इसमें। सूजन कम हो गई, दर्द कम हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी हड्डियां निकल रही है बीच बीच में से टूट टूट के। कितनी उम्र है? 70 साल उम्र है। चलो भाई, इतना मतलब उसको ब्रेक लगा दिया, चीजें रिवर्स होने लग गई, यही बड़ी बात है। नहीं तो फिर ऐसी स्टेज में तो फिर आदमी को बहुत असह्य वेदना पीड़ा होती है। तब फिर हम लोग जो अपने घर में कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए आपके और यहाँ शुद्धिकरण आदि और हो जाता है जी, ना? आपके और सेंटर अच्छा। में लाने से क्या उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो चलो और अब लगन आपके से करें। पिताश्री के लिए सबकी प्रार्थनाएं हैं वो जल्दी अच्छे हो जाए। हाँ, ऐसी उम्र में पिता का दुख नहीं देखा जाता है, जब बड़ी उम्र में ऐसे कष्ट हो और जाते हैं। मुझे भी जो है पिट्यूटरी ट्यूमर होया हुआ है, करीब 2.5 साल पहले डायग्नोस हुआ था। तो तुम्हारा क्या हाल है? तो अभी तो बढ़ रहा था, तो 1 महीने से मैं भी पिताजी के साथ ही प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर मैंने सबसे पहले एक कानपुर की बेटी का ठीक किया था। विज्ञान की कसौटी पर योग है, उसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर भी अच्छा हो जाता है, तो कर, मैंने किया हुआ है। किससे? 1-1 घंटा ये, और पहले तो ये शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण, वसंत, मालती, हीरक भस्म अलग अलग मिला के देने पड़ते थे। अब सिस्टोग्रिड डायमंड देते हैं, वो मिल गई है ना तेरे को? जी ले लिया मैंने, चालू कर दिया चलो उसको। बैठो। सत्यवीर है जी मेरा हाँ नाम। सत्यवीर। हाँ बीड़ी पीता था। बीड़ी। हाँ जी। और बीड़ी के बाद ये तो आगे भी पहुंच गया था, सिगरेट और दारू में पहुंच गया था, तो वहां तक तो नहीं गया था? नहीं जी। अच्छा, कुछ वहीं रुक जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं बीड़ी पी ली तो फिर चलो सिगरेट भी पी लेते, फिर हुक्का भी पी लेते, फिर सुल्फा भी पी लेते हैं, गांजा भी पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं, फिर कोई अंत थोड़ी है, एक के बाद यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये इसको बीड़ी पीने के बाद जो कैंसर हुआ उसको भी ठीक करके खड़ा हुआ है, इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हाँ, कैंसर भी ठीक कर लिया इसने, 2003 से ठीक हुआ था। बीपी भी क्योर है महाराज जी मेरा। बीपी भी करो, बीपी क्योर कर लिया। थायराइड है थोड़ा सा, वो भी ठीक हो जाएगा। तेरे को कहाँ का कैंसर है बेटा? सर स्वामी जी पेट की झिल्ली का कैंसर है। पेट की झिल्ली में? जी स्वामी जी। तो कब से हुआ? सर ये अभी 3 मई को ही पता लगा। अब भी पता लगा? फिर इतनी कमजोर सी क्यों हो रखी है? पता नहीं, ये तो वजन कम हो गया? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 4-5 किलो। तो पहले ही से कम था इसका मतलब? नहीं, पहले 48 के लगभग होता था। और अब कितना आ गया? अब 36.5 किलो। और उम्र कितनी है? 33 साल। 33 साल की उम्र और 36 किलो वेट। तो कोई बात नहीं, तेरा पेट की झिल्ली का भी ठीक करेंगे। जी स्वामी जी। हाँ, अब ये इतनी सी बेचारी माड़ी सी है, इसको रेडिएशन क्यों मुँह ठोक दिया तो उम्र जाएगी। एक केमो दिया है स्वामी जी, और अभी 2 बाकी है। ये सुन लो, बहुत कमजोर आदमी को ये रेडिएशन क्यों मुँह झेलता भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी होने पर ऑपरेशन भी करने के लिए, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि कोई ऑपरेशन के विरोधी नहीं हम,
मैं कहता हूँ 99% अवॉइड करो ऑपरेशन को, 99% दवाओं को अवॉइड करो। और यदि लेना भी पड़े कभी रेडिएशन की उम्र दवा, कभी लेना भी पड़े, करना भी पड़े ऑपरेशन, तो योग मत छोड़ो, तो कम से कम रिकवर हो जाओगे। बहुत दिक्कत है, लेकिन ठीक हो जाओगी तुम। हाँ, ओम स्वामी जी। ओम। हाँ जी स्वामी जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी और मेरी मल्टी डिजीजेस थी एक तरह से। मुझे नाम क्या है? वीरा गोयल। हैं? वीरा गोयल। मीरा गोयल। वीरा। हाँ जी। अच्छा। तो मेरा रीज़न जो था मैं वो बताना चाहती हूँ, ताकि कोई आगे से मेरी तरह ना करे। मेरा रीज़न ये था कि मैं ट्यूशन्स लेती थी घर में और चाय गैस पर रख देती थी और चाय बॉयल होती रहती, और जब वो खूब कट जाती वो मुझे अच्छी लगने लगी। हाँ, और उसी तरह की मैं चाय ये बहुत पीती खराब आदत है। चाय को उबाल के काढ़ा बना के उसका मावा निकाल के थी। हाँ पीते जी, हैं। हाँ जी। वो कर रही थी ये। हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना इस बात का कि ऐसे हो सकता है। चाय के कारण मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे 1 साल लगातार मीनोपॉज से पहले ब्लीडिंग होती रही। हो। तो उसके कारण जब मेरा डायग्नोज हुआ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि जो कैंसर का पॉइंट है वो सेंटर में आ गया है। अगर आपने प्रिकॉशन ना ली तो आपका पॉजिटिव हो सकता है। ये कैंसर नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है, वो अब आप पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, योगा शुरू किया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी ठीक हो गई? चाय छोड़ दी, चाय चाय बिल्कुल छोड़ दी। 4-5 साल में चाय को छोड़ने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। चाय राम। और अब 4-5 साल हो घर गए छूटना हमको आसान छोड़े। है, सन्यासी बन जाए, बाप बेचाए नहीं छोड़ते। कैंसर मारकर जब मैं यहाँ आई थी तब कितना था? 600 के आसपास, 600 के ऊपर। और अब कितना आ गया है? अब आ गया 280। कैंसर मारकर क्या था? ओवरी का हाई ग्रेड कैंसर था, ओवरी थर्ड का स्टेज का। हायर ग्रेड कैंसर था। 600 था उसका जो कैंसर मार्कर है, 619 था। 619। CA 125। हाँ, CA 125। CA 125 कैंसर मार्कर है ओवरी का। PSA जो है प्रोस्टेट कैंसर का। अब ये तो मैंने ये देखा है, शरीर अब में ताकत भी आ गई, खड़े होने की, सब कुछ ठीक हो गया। शरीर में ताकत भी आ गई। और जो कैंसर मार्कर 600 से ज्यादा था, 619 था, 619 था, वो कितना आ गया? 280। 280 आ गया। और कितने दिन में? 6 दिन में। मात्र 6 दिन में। हाँ। अब ये इसके लिए कोई एलोपैथी दवाई नहीं है जो इसको कम CA 125 हो या PSA हो। अब ये तो तुरंत, और ब्लड कैंसर ये तो तुरंत काबू में आ जाते हैं। जब ये काबू में आ जाते हैं तो बाकी भी काबू में आ रहे हैं। और मेरे पास हर एक बीमारी के 1000 से लेकर के 1 लाख से ज्यादा एविडेंस है। 1000 से लेकर के 1 लाख से ज्यादा कैंसर से। किया 2 टाइम सुबह शाम, धीमी गति से आपने बताया था, और अनुलोम विलोम 2-2 घंटे, तो उससे काफी। क्या नाम है माँ? कांता गुप्ता। कांता माता में कांति आ गई है। स्वामी जी, मेरी मिसेस को पहले फाइब्राइड हो गया था यूट्रस में। PGI चंडीगढ़ में बिल्कुल ऑपरेशन के लिए बोल दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया, लेकिन इनको करवाना नहीं था। इन्होंने प्राणायाम करते ही लगे रहते थे। वो बिल्कुल ठीक हो गया। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है, पूरा ठीक हो गया। अब तो नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसका। लेकिन अभी इनको प्रेजेंट में फिर इसके बीच में एंक्लोज स्प्लाइटिस निकला था इनको। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। हाँ जी, हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। जी तो अच्छा जी, सुनो जी थोड़ा सा सुनाओ जी। तो फिर क्या हुआ, इनको उसके बाद में करते उसके ट्रीटमेंट के बाद में इनको फिर फ्रैक्चर आ गया बैकबोन में। और ये L4 L5 ऐसा थी, ये कुछ उस बढ़ गया। तो फिर उन्होंने बोला ये और कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसके लिए भेज दिया आगे डॉक्टर के पास। फिर क्या हुआ? वहाँ निकला
उन्होंने टेस्ट करवाए, बोन मेरो लेके, तो वहाँ मल्टीपल माइलोमा इनका डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हो? हाँ जी। और वो उनकी पूरी सारी जो भी केमोथेरेपी कंप्लीट हो गई वो, लेकिन ये प्राणायाम पूरे करते रहे तो उसका केमोथेरेपी का इनका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। बुरा असर नहीं हुआ? हाँ, आराम से निकल गया वो थेरेपी पूरी। अब क्या हाल है? अब कंप्लीट तो हो गया, ठीक है बिल्कुल। अब वैसे वो नेग्लिजिबल आ गया बिल्कुल। तो अब जो बिल्कुल नील है, फेंट जो है नील है इनका बिल्कुल। क्या नाम है इनका? इंदु सैनी। ये इंदु तो इतनी मजबूत है, तो पक्की है, अभी भी लगी हुई है अनुलोम विलोम में, ये तो करके ठीक कर लेगी। स्वामी जी, मुझे ना 2013 में कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा। लेकिन ऑपरेशन भी हो गया, कीमोथेरेपी भी हो गई, रेडिएशन भी हो गया। लेकिन पहले से मैं करती हूँ, आपको शुरू से करती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था जब मेरे को हुआ था तब। क्यों, कैसे हो गया ये? फिर उसमें भी फायदा हो गया मेरे को। क्या फायदा हुआ? मेरे हस्बैंड का अरुणाचल में जॉब थी, तो पहले से ही यहीं पे थे डेपुटेशन में NHI में। लेकिन जब मेरे को कैंसर हुआ तभी उनका ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे, और छोड़ के आ जाओ, या तो यहाँ ज्वाइन करो या वहाँ पे रहो। तो मेरे को इधर कैंसर था, तो वहाँ जाके बोला कि मेरी मिसेज को कैंसर है, तो आप मेरे को वहीं कर दीजिए। डेपुटेशन पे थे तो यहीं पे कर दिया था फिर। अच्छा 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 जी। अब फिर आप क्या हालत है? फिर मैं अभी जब से पूरा योगा और ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने, अब होने नहीं दूंगी, हो गया तो ठीक है, तो अब दोबारा नहीं हुआ? होने दूंगी नहीं, अब सर बिल्कुल सही है मेरे को। फिर उसके बाद लीवर, फैटी लीवर भी हो गया, थायराइड भी हो गया, और साइड का भी, मतलब ऊपर से फिर दोबारा सब अटैक कर दिए। फिर अब ठीक कर ली? मैंने गौमूत्र पिया पूरा। अब क्या हाल है तेरे फैटी लीवर का, थायराइड का? बस 10% 5% रह गया बस। तो ये तो यहीं ठीक हो जाएगा। और सर मेरे जो हाथ पे ना स्वेलिंग रहती है, लेकिन जिस साइड में ऑपरेशन हुआ, हाँ वो थोड़ी सी रहती है, ये भी योग से ठीक हो जाएगी, बस उसको कम मत करना। जी नहीं, पूरा सुबह से उठ के और 1.5-2 घंटे मेरे घर में हस्बैंड को भी पूरी साइड का पैरालाइज जैसा पैर हो गया था, वो रोड पे ज़्यादा भागते हैं तो वो उससे पूरा पैरालाइज जैसा पैर, फिर मैंने जबरदस्ती करके योग करवा दिया। हाँ, करते तो थे लेकिन थोड़ा करके फिर उठ जाते। अरे मेरा तो हो गया फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा करा तब ठीक होगा। तो कर दिया? पूरा करते हैं, अभी आपको देखते पूरा अब ठीक कर लिया ना? जी, अभी 10% 20% रह गया। अब तो उसको यहाँ से ले जाके दे देना ना, पीड़ानिल और ऑर्थोग्रिट आदि। सब खा रहे हैं सर, आपका ही पीड़ा दर्द का जो तेल वहाँ से लेके पूरा करवा रहे हैं मालिश। चल अब देखो, 2013 में हुआ था जी, डॉक्टर ने कह दिया था कि थोड़े दिन बाद बैक हो सकता है आपको। मैंने कहा मैं बैक होने ही नहीं दूंगा, पूरा प्राणायाम योगा करूंगी। क्या नाम है? चंद्रप्रभा, अलीगढ़ से आई हूँ। चंद्रप्रभा जी। अच्छा, और हमारी थोड़ी सी तो गोली का ही नाम चंद्रप्रभा है जी। मेरे को भी बीपी था, शुगर थी, और शुगर मेरे परिवार में सबको थी। मेरे को क्योर अभी होना शुरू हुआ। मैं एनर्जेटिक बहुत हूँ और मैं कई पहाड़ तक पे चढ़ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा ये मेरे को क्यों हुई। यहाँ आने के बाद मैं जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आप चाहे आयुर्वेदिक जाओ, होम्योपैथी जाओ, लेकिन एलोपैथी की दवाई मत करना। तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद में मान के अब एलोपैथी की कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, और बीपी मेरा क्योर है। शुगर भी मेरे पास जो उन्होंने रिपोर्ट कराई है नॉर्मल आई है, थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम है और वो भी बहुत तेजी से क्योर हो रही है। मैंने डॉक्टर साहब से अच्छा स्किन भी अच्छी हो रही है, बीपी भी ठीक हो रहा है, शुगर भी ठीक हो रहा है। बोलो बाबा बहकाता, बीपी शुगर की दवाएं बंद कराता, थायराइड की दवाएं पत्नी की बंद हो गई। अरे मैं बहकाता हूँ या तुम बहका रहे हो कि ये मतलब एक तरफ एक सन्यासी और एक तरफ जमाना बैरी हो रखा है। स्वामी जी ओम। ओम ओम। मैं अशोक राजपाल हूँ, इंदौर से हूँ, और मैं आपको 2009 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपका फैन हूँ। ये तो 12-13 साल से कर रहे हैं भाई। क्या क्या ठीक कर लिया जी? क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ था और ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई है टोटल, और अभी कुछ भी नहीं है, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। लो, अब लोग कहते हैं बीपी की दवाई शुरू होगी तो बंद ही नहीं होगी। अब कितने दिन से दवाई नहीं खाई है जी? कितने साल से दवाई नहीं खाई है? मेरी 14 साल से। लो, 14 साल से दवाई बंद है। लोग कहते हैं दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, एक बार तो बाबा छुड़ा देंगे। ओम बाबा जी, हम चितरंजन से आए हैं। मेरा बीपी 11-12 साल से था, कम ही नहीं होता था। हाँ, तो अभी नॉर्मल आ गया है।
नॉर्मल आ गया। और दवाई एलोपैथी की? एलोपैथी का भी खा रहे थे, एमलोडिपाइन और रेमिप्रिल। अब बंद कर दिया? उसको बंद कर दिया यहाँ आने के बाद ही। आने के बाद बंद कर दिया। हाँ। और बीपी यहाँ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले रहे हैं? हाँ, मुक्तावटी ले रहे हैं। पूरा और एलोपैथी की दवाई से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी। कोलेस्ट्रॉल भी 810 था सर। हीरो अब कितना आ गया? अभी नॉर्मल आ गया। नॉर्मल कितना? और यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बस। कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ गया, वो 150-200 के आसपास आ जाता है, 800 से। यूरिक एसिड भी नॉर्मल आ जाएगा। गोधन अर्क पीना, गोखरू पीना, ठीक है? ठीक है, पूरा ठीक है। ओम नमः शिवाय। क्या नाम है? विजय कुमार थोरात। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ महाराष्ट्र में, आबकारी अधिकारी हूँ। तो जब 2000 में मुझे बीपी डिटेक्ट हुआ तो स्टैमलो 2.5 नाम की गोली चालू की थी, लेकिन उसके बाद में मैंने गूगल पे देखा उसके साइड इफ़ेक्ट, तो मैं हक्का बक्का रह गया। तो उसके बाद में उन्होंने कार्डियस नाम की गोली चेंज करके दी, उसके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत थे। तो मैंने मुक्तावटी का नाम सुना था 2000 में, तो तब वो पैकेट में नहीं डब्बी में आती थी। डब्बी में छोटी छोटी गोलियां आके ऊपर से रुई ठूसी जाती थी उसमें। तो वो मैंने कोल्हापुर में मेरा पोस्टिंग था, तो मैंने मंगवाई थी यहाँ से। और तब से मैंने जो चालू किए है क्या, तो उसका मेरे को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी बहुत फायदा हुआ है बाबा जी। उससे नींद भी अच्छी आती है, स्ट्रेस भी नहीं होता। हमने नितांत अभाव में यात्रा शुरू की थी आज से 30 साल पहले। मेरा किडनी स्टोन का एक बार ऑपरेशन हुआ गया था, तो डॉक्टर बोली ये गोली से तुम्हारा बीपी नॉर्मल नहीं रहेगा ऑपरेशन के टाइम में। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा हमेशा यही बीपी से नॉर्मल रहता है, और इतना नॉर्मल रहता है कि 110-70 वगैरह ऐसा बीपी हमेशा रहता है। तो ये जो 110-70 हमेशा। कितना लेते हो आप? मैं 2 गोली लेता हूँ सर। मात्र 2 गोली लेते हैं, और इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? 22 साल से बीपी पर विजय पाई हुई है विजय भाई। यस यस। 22 साल से, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? मेरा नाम मनमोहन कौर है जी। तो मेरे को बीपी 15-20 साल से था। और 62 mg की सुबह गोली खाती थी, एल्मिसार्टन, और रात को एमलोडिपिन 5 mg खाती थी। आज चौथा दिन है, मेरे को दवाई भूल ही गई है। मैं साथ में लाई हुई हूँ बट खा ही नहीं रही। और बीपी है ही नहीं ठीक, बिल्कुल। दवाई भूल गई? हाँ जी, हाँ जी। भगवान करे दवाइयाँ भूल ही जाए सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत आशीर्वाद है महाराज जी। मेरे को थोड़ी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, बट 2 दिन से कल मैंने टेस्ट करवाया, फिर अपना ब्लड प्रेशर वो बिल्कुल ठीक आया महाराज जी। 2 दिन में ही। 2 दिन में? 2 दिन बीपी ठीक? और बीपी की दवाई? मैं ले नहीं रहा था पहले, बट फिर भी मैं जब भी टेस्ट करवाता था तो ज़्यादा आ रहा था थोड़ा। बीपी नॉर्मल आ गया। बीपी तो नॉर्मल आ ही जाता है, शुरू में कर लो ठीक हो इसको। जी, डॉक्टर कह रहा है बीपी ठीक हो गया, अब और क्या प्रमाण चाहिए तुमको? डॉक्टर ही कह रहा है बीपी नॉर्मल हो गया भाई, बिना दवाई के। बिना दवाई के महाराज जी, बस योग से और जो डाइट दिया आपने उससे महाराज जी। और पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी बिल्कुल महाराज जी, आपका आशीर्वाद है साथ में। अब इसकी जो बड़ी बड़ी माता है मेरे से बोले बाबा जी मुंडे ने आशीर्वाद दे दो शादी हो जाए। मैंने कहा 1 दूं कि 2? मैंने कहा बोले बाबा जी एक ही आशीर्वाद दो। तो ऐसे थोड़ा मजाक कर रहे थे अब इससे कल। बोले बाबा जी एक ही बहुत है। तो अभिनंदन है ऐसे डॉक्टरों का भी जो योग करते हैं, और अपने पेशेंटों को भी योग एडवाइस करना डॉक्टर साहब। बिल्कुल महाराज जी, 100%। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया 3 दिन में। कितने साल से था? मेरे को 10 साल से था। लो 10 साल का ब्लड प्रेशर 3 दिन में नॉर्मल। नाम क्या है मैया? सुरेंद्र कौर। और दवाइयाँ बंद के एलोपैथी की? हाँ जी, हाँ जी, बंद है जी। कहाँ से आई हो? देहरादून से। देहरादून से।